हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। क्या आप भी बीसीए करने का सोच रहे हैं 2026 में? सो यू आर एट द राइट प्लेस। ये जो वीडियो है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल दोज पीपल हु आर एस्पायरिंग टू डू बीसीए फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, दैट इज जीजीएस आईपीयू, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, अगर आप वहां से बीसीए करने का सोच रहे हैं, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी कैंपस में बीसीए नहीं है, इट इज इन दी एफिलिएटेड कॉलेजेस। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस। मैं आपको पूरी डिटेल्ड वीडियोस अभी आने वाले दिनों में दूंगी, जिसमें बीसीए की पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि क्या एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा, फॉर्म्स कब आएंगे, कैसे फिल करने होते हैं, सीईटी क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस करोगे, क्या आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड फिर आप बीसीए में पढ़ते क्या क्या हो और उसके बाद उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। बट अभी तक आपने अपने सीनियर से सुना होगा, अपने रिश्तेदारों से, कहीं से भी आपको एडवाइस मिली होगी कि बेटा बीसीए कर लो। तो वो बीसीए जो है वो हम करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहली चीज, बीसीए किन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है? जिनके पास नॉन मेडिकल नहीं है, जैसे कि पीसीएम नहीं है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो। बीटेक इज द बेस्ट डिग्री, नो डाउट, लेकिन उसके लिए आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। तभी आप जेई सीयूईटी या कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो जिससे आप बीटेक करते हो। बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए भी ऐसी ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नाउ बीसीए के लिए आपके पास सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि इसको कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे पीसीएम या पीसीबी से हो। ठीक है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एक बेसिक प्री रिक्वेस्ट या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देती है, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी का है कि आपके पास 12th में या तो मैथ्स होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, एआई, कोई भी इनमें से कुछ भी आपके पास 12th में हो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हो बीसीए करने के लिए। या आपके पास मैथ्स हो तो आप एलिजिबल हो। 50% आपका ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए 12th में। यू कैन गिव द एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसे सीईटी कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। राइट, अब ये जो सीईटी होता है, इसके बेसिस पे ही आपको एडमिशंस मिलती हैं। सीयूईटी के लिए तो बची हुई सीट्स बचती हैं, तो सीयूईटी इज नॉट द राइट ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर बीसीए फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। तो सीईटी ही आपका सबसे बेस्ट और एक तरह से इकलौता माध्यम है। ठीक है, सीयूईटी जो है वो बहुत रेयर, बहुत कम सीट्स के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, सो अब बात आती है कि ये वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि भाई आपका कोर्स जो है वो हम शुरू कर रहे हैं 1st फेब से, क्योंकि बहुत ही मैसेजेस आ रहे थे कि मैम कब स्टार्ट कर रहे हो, कब स्टार्ट कर रहे हो। तो हम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम फेब फर्स्ट वीक। ये आपका कोर्स है, ऐप पे जाओगे, इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो एज यू कैन सी, आईपीयू सीईटी बीसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में बेसिकली 4 चीजें होती हैं। आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स ईच। सो टोटल पेपर आपका 400 मार्क्स का बनता है। ठीक है, सो टोटल जो पेपर है दैट वुड बी ऑफ 400 मार्क्स। राइट, अब ये 400 मार्क्स कैसे होंगे? 400 मार्क्स कैसे हैं? 100 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच। सो हर सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन हर गलत के लिए आपका -1 भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 30 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर साइंस के होते हैं, 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होते हैं, और 25 क्वेश्चंस जीके बेस्ड ऑन साइंस एंड इंग्लिश। इनके डिटेल सिलेबस की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, चैनल पर ऑलरेडी है भी। अगर आप लास्ट ईयर वाला भी देखोगे तो सिलेबस सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो मैथ्स जो है आपका, इसमें आपका मोस्टली 11th 12th के सारे टॉपिक्स कवर्ड है। ठीक है, 9th 10th के भी कुछ टॉपिक्स हैं, कैलकुलस वगैरह। 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर साइंस के ऊपर बेस्ड है, 15 इंग्लिश, और 25 जो है वो जीके बेस्ड ऑन 9th 10th वाली साइंस एंड इंग्लिश नहीं, कंप्यूटर साइंस। जीके बेस्ड ऑन इंग्लिश नहीं है, जीके बेस्ड ऑन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस।
ठीक है? सो ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें तो मैथ्स नहीं आता, उनके पास 12th में मैथ्स नहीं था। तो वो ये सोचते हैं कि मैथ्स तो आता नहीं, हम ये कैसे करेंगे? और कुछ ऐसा भी लग सकता है बच्चों को जिनके पास कंप्यूटर साइंस नहीं था कि हमारे पास तो कंप्यूटर साइंस नहीं था, 30 क्वेश्चन आएँगे, हम कैसे करेंगे? सो इस कंप्यूटर साइंस का 12th वाली कंप्यूटर साइंस से कोई लेना-देना नहीं है। दिस इज़ काफ़ी हद तक डिफरेंट, कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बट अदरवाइज़ इट्स नॉट लाइक जो 12th में हम सीएस वगैरह पढ़ते हैं, ये डिफरेंट है। मैथ्स आपका ज़रूर वैसा है, बट बिलीव मी, अगर आप एक पूरा सेक्शन छोड़ भी देते हो ना, अगर आप पूरा मैथ्स नहीं करते लेकिन बाकी के 3 बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो भी आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो। बट पूरा छोड़ने का सजेस्ट मैं किसी को भी नहीं करूँगी। तो मैथ्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ईज़ी होते हैं, जो आप कवर अप कर सकते हो। सो वो टॉपिक्स आई विल बी लिस्टिंग, वो आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है? अब मैं क्या-क्या पढ़ाऊँगी आपको? आई विल बी टेकिंग कंप्यूटर्स, आई विल गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चन्स फॉर इंग्लिश, आई विल गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चन्स फॉर जीके बेस्ड ऑन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है? तो इसका आपको पूरा फुल ऑन क्वेश्चन बैंक मिलेगा, पूरे मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। मैथ्स के मॉक टेस्ट पेपर्स आई विल प्रोवाइड यू, बट मैथ्स के जो कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी गाइडेंस आई विल गिव यू। आई डोंट टेक मैथ्स, ठीक है? सो जब आप ऐप पे इस कोर्स में जाते हैं, तो इस कोर्स में आप देख रहे हो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं, जो पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स थी वो असेसेबल होंगी। आप कभी भी देख सकते हो। हमारे पास पूरी पीडीएफ्स है एमसीक्यूज की, सो बहुत सारे एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करते हैं, 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, 100 आने हैं आपके पास पेपर में। 1000 पर टॉपिक बोल रही हूँ, ठीक है? कंप्यूटर के अलग, इंग्लिश के अलग, जीके के अलग, मैथ्स के अलग होंगे आपके पास। प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर हैं सारे, तो लास्ट ईयर का जो पेपर था, उससे लास्ट ईयर का पेपर था, जो भी पेपर्स हैं, ऑल आर अवेलेबल ओवर हियर, तो आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है? देन यू हैव पूरी की पूरी वीडियोस, लेकिन मैं लाइव क्लासेस लूंगी, ये सब आपके पास बैकअप है कि आप कभी फ्री हो, आपका मन कर रहा है कि यस आई कैन गिव हाफ एन आवर, तो आप कोई भी इसमें से उठाकर पढ़ सकते हो। और जो लाइव क्लासेस अब होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल होंगी, इन केस आप लाइव क्लास मिस कर देते हो, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है? देन वी हैव सो मेनी मॉक टेस्ट है, सो यू कैन सी ऑल दीज मॉक टेस्ट आर देयर। ये मॉक टेस्ट दे दे के आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपके मार्क्स पूरे आ रहे हैं या नहीं। अगर आपने एक्चुअली में ये सारे मॉक टेस्ट बार बार करे, तब तक जब तक आपके फुल मार्क्स नहीं आ रहे, तो हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर अच्छा ना जाए और आपका एक बहुत अच्छा रैंक ना आए। 500 तक भी रैंक आ जाता है तो मतलब टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, और आगे जाकर फ्यूचर सेट है, क्योंकि उन कॉलेजेस की प्लेसमेंट भी अच्छी है। बट ऑब्वियसली आपको पढ़ने के लिए भी मेहनत करना है, ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज में घुस गए तो काम हो गया, वहां पे जाकर असली मेहनत शुरू होती है। सो आई विल बी देयर, मैं सिर्फ आपको बीसीए एंट्रेंस की तैयारी नहीं कराऊंगी, आपका पूरा बीसीए भी कराऊंगी, आपकी प्लेसमेंट तक आई एम देयर टू हेल्प यू। सो आई विल बी हेल्पिंग यू फॉर द एंट्रेंस, फॉर द एडमिशंस, उसके बाद बीसीए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, आप 3 साल की बीसीए करो या 4 साल की बीसीए करो, आई एम देयर विद यू अंटिल यू गेट प्लेस्ड इन योर डिजायर्ड कंपनी, ठीक है? सो सफर बहुत लंबा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्रिप्शन इज फ्री, ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि काफी सारे रिसोर्सेज ऐप पे फ्री में भी अवेलेबल है, ठीक है? और ये जो कोर्स है, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। आपको ये मॉक टेस्ट देखो, ये फ्री है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो अनलॉक्ड है। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो, दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर वेरी नॉमिनल प्राइस, और उस पे भी अभी 26 जैन तक, रिपब्लिक डे तक 50% ऑफ है। तो अगर आप 26 जैन तक एनरोल करते हो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यू विल बी गेटिंग अ 50% ऑफ, राइट? एंड लाइव क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फेब। इनिशियली हम लाइव क्लासेस हफ्ते में 1 या 2 रखेंगे, 2 की मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जब तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते। तो जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं, ठीक है, टेंटेटिव डेट इज 25th मार्च, क्योंकि 25th मार्च को सीएस एंड आईपी का बोर्ड एग्जाम है। सो 25th मार्च को जैसे ही हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है, उसके बाद से आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट एवरी डे मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जब पेपर आने वाला होगा, तो हम मंडे फ्राइडे कुछ भी नहीं देखेंगे, फिर तो रोज ही होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम, आपकी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे भी तो है, तो ऐप पे कोर्स लेने से मुझे क्या बेनिफिट होगा रादर देन वॉचिंग योर वीडियोस ऑन यूट्यूब? ठीक है, सो बेटा देखो, पहला बेनिफिट, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? सो अगर आप ये कोर्स एनरोल करते हो, एंड कोई बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है, इट्स एट वेरी नॉमिनल प्राइस। फर्स्ट इज यू विल हैव लाइव क्लासेस, जहां पर आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, यू हैव द ऑप्शन टू टॉक टू मी एज वेल, तो यू कैन स्पीक टू मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स, वो सब हम वहां पे कर सकते हैं। देन जैसे आपने अभी ये मॉक टेस्ट देखे, आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? आपके अंदर ही है, ये यूट्यूब पे नहीं होंगे। सो लाइव क्लासेस हो गई, मॉक टेस्ट हो गए, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं लाइव,
ठीक है, यूट्यूब पे जो आपको मिलेगा वो सिर्फ क्या मिलेगा, जो पेपर से पहले होता है, एग्जाम से पहले जो वन शॉट्स हम करेंगे ना, वन शॉट रिविजन, दैट विल ओनली बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। लेकिन उसके अलावा जो हमारी नॉर्मल क्लासेस चलेंगी वो यूट्यूब पे नहीं आती है, वो लास्ट ईयर भी नहीं आई थी। ठीक है, सो ये वन शॉट रिविजन जो है सिर्फ वो यूट्यूब पे साथ में आपका लाइव होगा और रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड होगी। बाकी आपका ये सब कुछ लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस ये ऐप में होता है। देन यू हैव अ स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप। आपकी ऐप में भी पूरी ग्रुप होता है, ऐप का भी कोर्स का अपना ग्रुप होता है। तो वहां पे भी आपका एक ग्रुप होगा जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, एक और उसके साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है जिसको आप ज्वाइन करोगे, सो जहां पर आप अपने डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो, वेयर वी कैन शेयर रिसोर्सेज, वी कैन हेल्प ईच अदर। जो आपके और स्टूडेंट्स हैं जो बीसीए कर रहे हैं, तो आपको पता रहता है कि हाँ मेरा कंपटीशन कितना है, कैसा है, तो वो सब आप वहां पर देख सकते हो। तो इसमें आपका डाउट सॉल्विंग यहाँ पे हो जाता है, यू कैन इंटरेक्ट विद मी। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली जब आप ऐप पे पढ़ रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो वीडियोस के ऊपर, आपको कोई ऐड नहीं आ रही है बीच में, आपको सजेशंस में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं। आपको पता है आप ये पढ़ने बैठे हो 1 घंटा तो आप यही पढ़ोगे, गलती से भी कहीं और क्लिक करके डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे। सो वो बेनिफिट्स आपके पास है। ठीक है, एडमिशन गाइडेंस आपको यहाँ पर पूरा, आपका जब रैंक आएगा उसके बाद काउंसलिंग कैसे होगी उसमें आप मुझसे बात कर सकते हो, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट। सो दैट इज द बेनिफिट। बाकी इज अप टू यू, द वे यू फील लाइक। मैं दोनों जगह पर आपके पास जितना प्रोवाइड करा सकती हूँ, आई एम देयर। एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है दिमाग में कि बीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बीसीए बेनिफिशियल है या नहीं, क्या आप कर पाओगे, जैसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या मुझे बीसीए करना चाहिए, आई वुड से कि बेटा पेपर सारे इंग्लिश में लिखने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे तो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि हिंदी में नहीं, हिंदी में लिख भी लोगे तो भी आगे जाके काम तो आपको उसी में ही करना है। बट आई वुड से कि आप थोड़ी कोशिश करो कि आप अपनी इंग्लिश बेटर कर सको, क्योंकि कोडिंग तो आपको सीखनी ही पड़ेगी और आगे जाके काम करोगे तो एक तरह से आप वट एवर द थिंग इज, चाहे हमारी मातृभाषा हिंदी है बट इसकी जरूरत हमें पड़ेगी इंग्लिश की, तो इसलिए आप उस पर भी साथ साथ काम करें। ठीक है, अब देखो एंट्रेंस एग्जाम में भी इंग्लिश पूछ रहे हैं ना, हिंदी तो नहीं पूछ रहे। तो चीजें हैं जो है, अब क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी इंग्लिश पे भी काम कीजिए अगर आप इसमें आगे करना चाहते हो तो। ठीक है, सो दैट इज इट। कोई भी और सवाल, कोई भी और क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स का आंसर जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड इन द अपकमिंग डेज आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द बीसीए कोर्स फ्रॉम आईबी यूनिवर्सिटी। किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बिलो। फॉर नाउ।